स्टार्ट करो। बैलेंस शीट जो हम बनेगा यहाँ पे, तो पहले नोट टू अकाउंट बनेगा और बाद में बैलेंस शीट। नोट टू अकाउंट बैलेंस शीट कंपलसरी क्वेश्चन है, 3 या 4 मार्क का तुम्हारे एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। क्वेश्चन देख के कोई एंट्री फिर कैश बुक फिर बैलेंस शीट ऐसे नहीं पूछता, सीधा क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि प्रिपेयर बैलेंस शीट और नोट टू अकाउंट। तो नोट टू अकाउंट मेन कंपलसरी, तो मेन है। वर्किंग नोट है किसकी, बैलेंस शीट की, पहले वो बनेगा नोट टू अकाउंट, उसके बाद क्या बनेगा तुम्हारा, बैलेंस शीट, ठीक है। बिल्कुल पहले फॉर्मेट में दोबारा सिखाऊंगा, फिर फॉर्मेट सारे फॉर्मेट में नहीं आते, छोटे इजी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करेंगे, इजी बेसिक जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट, फिर फॉर फ्यूचर इश्यू वाला भी करेंगे साथ साथ। 3 क्वेश्चन में ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे और तुम्हें क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए वैसा, ठीक है जी। रेडी हो जाओ और यहाँ पे देखो, पहले फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड नोट टू अकाउंट अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ हेडिंग डालते जाओ और यहाँ पे लिखते जाओ कि कैसे बनेगा ये। बनाओ फॉर्मेट, पहले किसकी बनेगा, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे रोमन आई में लिखो या नोट नंबर 1 में लिखो शेयर कैपिटल, क्या लिखा, शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर हो सकते हैं क्वेश्चन में, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, कुछ भी, तो जो जैसे भी लिखा होगा तुम वहां पे लिखना। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहला वाला पार्ट आएगा ऑथराइज कैपिटल, क्या आएगा, ऑथराइज कैपिटल, लिख लिया, क्या लिखा, ऑथराइज कैपिटल, हो गया। ऑथराइज कैपिटल आ गया, तो यहाँ पे हमें लिखनी है ऑथराइज कैपिटल में क्या लिखेंगे, ऑथराइज कैपिटल में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर जो भी दिया होगा लिखो यहाँ पे, नंबर ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, एट ऑफ जो शेयर की वैल्यू होगा मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, वो अमाउंट यहाँ पे डाल देना, इसका कोई भी काम नहीं है, इसको अंडरलाइन कर दो, डबल लाइन करके फिनिश कर दो, हो गया जी। आगे लिखना इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल सेम, नंबर ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर जो भी दिया होगा क्वेश्चन एट द रेट ऑफ जो भी होगा 10 ईच, तो वो यहाँ पे लिख दो। याद रखना प्रीमियम इस वाले कॉलम में नहीं आता, खाली शेयर कैपिटल में नहीं, नॉमिनल फेस वैल्यू ही आएगा, प्रीमियम के लिए अलग सी हेड है रिजर्व एंड सरप्लस का, यहाँ पे नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी शुरू होगा, इसमें क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल खुद 3 पार्ट में ओरिजिनली डिवाइड है, क्या है वो क्या नहीं है कैसे इफेक्ट करता है वो सुनो। सबसे पहले आएगा सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, बस यहाँ पे फॉर्मूला को डिकोड करनी है बस। सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप क्या होता है, याद रखना, इश्यूड सॉरी सब्सक्राइब माइनस कॉल्स इन एरियर प्लस रीइश्यूड, जो भी आएगा इनटू कर देना, फुल्ली पेड अप मतलब फेस वैल्यू के साथ, तो मैं यहाँ पे 10 लिखा। सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप दोबारा पढ़ रहा हूं, सुन लो क्या आएगा इसमें, सब्सक्राइब माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर प्लस क्या करेंगे रीइश्यू, इनटू जो नॉमिनल फेस वैल्यू होगा उसको इनटू करेंगे। फिर लिखो सेकंड में नॉट फुली सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप,
नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट क्या लिखा, नॉट फुली पेड अप। यहां पे क्या आएगा, लिखो कॉल्स इन एरियर बट नॉट फॉरफिटेड, यानी ये अमाउंट कॉल्स इन एरियर में पड़ा होगा बट फॉरफिटेड नहीं हुआ होगा, इसको फॉरफिचर नहीं करा होगा, हाईलाइट करना नॉट फॉरफिट के नीचे, यानी कहां पड़ा होगा, कॉल्स इन एरियर में, बट नॉट फॉरफिटेड, बट नॉट फॉरफिटेड, कॉल्स इन एरियर बट नॉट फॉरफिटेड, इनटू, इनटू कितना करोगे, जितना कॉल्स इन एरियर, इसका मतलब ये मत कर देना कि जितना पैसा उन्होंने नहीं दिया, यहाँ पे हम अमाउंट वही डाल रहे हैं जितना पैसा हमारे पास आ गया, यानी यहाँ पे वही इनटू करना जो पैसा उन्होंने दे दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन होगा, उन्होंने बोला कि कॉल्स नहीं रहे इसलिए है क्योंकि उन्होंने फाइनल कॉल में 3 रुपए नहीं दिया, फेसिबल था 10 रुपए, तो यहाँ पे कितना इंटू करोगे, 7 रुपए, 7 रुपए यहाँ पे इंटू करना, 3 रुपए नहीं दिया तो वो लाना नहीं है, 7 रुपए इंटू करना, ठीक है। और दोबारा मैं बोल रहा हूँ कॉल्स नहीं में कौन सी अमाउंट आएगा, नॉट फुली पेड अप में कौन सी अमाउंट आएगा, जो अभी भी कॉल्स इन एरियर में पड़े हुए हैं उसको हमने फॉरफिट नहीं किए, उम्मीद है वो आगे जाके पैसा दे देंगे, बात समझ में आया। तो इनटू यहाँ पे एग्जांपल जो बोला मैंने अभी वही डाल देता हूं, जितना पैसा दे दिया वही डालनी है, डन। सेकंड, सॉरी थर्ड, थर्ड में लिखो फॉरफिटेड शेयर या शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर, क्या लिखा, शेयर फॉरफीचर, क्या लिखा, शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर में कौन सी अमाउंट आएगा, ये मैं तो अभी तुम्हारे साथ में कर रहा हूं, मैं अलग से दोबारा खाली, यहां तक तो कोई काम नहीं है, ये वाला हमारा काम का चीज है, मैं दोबारा भी तुम्हारे साथ करके दिखा दूं। शेयर फॉरफीचर, यहां पे कौन सी अमाउंट आएगा, याद रखना, जो जिसको हमने फॉरफिटेड कर दिया बट हमने क्या किया, रीइश्यू नहीं किया, फॉरफिटेड बट नॉट रीइश्यूड, ठीक है जी। लिखो यहां पे ब्रैकेट में डाल दो, नॉट रीइश्यूड, नॉट रीइश्यूड, अभी तक इसको रीइश्यू नहीं किया, खाली फॉरफिचर में ही पड़ा हुआ है, फॉरफिचर में ही पड़ा हुआ, उसका हमने रीइश्यू नहीं किया, डन, ठीक है जी। दोबारा मैं तुम्हें बना के दिखा दूं, खाली ये वाला सब्सक्रिप्शन वाला, चलो मेरे साथ दोबारा बनाओ ताकि तुम्हें और मजबूत हो जाओ इसमें, खाली सब्सक्रिप्शन वाला करेंगे क्योंकि ऊपर वाला दोनों तो तुम कर ही लोगे, इजी है बहुत। तो पहले मेरे साथ लिखो यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल लिख लिए। सब्सक्राइब कैपिटल में सबसे पहले क्या हमारा आनी है, बोला मैंने, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, क्या था फॉर्मूला इसका, सब्सक्राइब माइनस कॉल्स इन एरियर प्लस रीइश्यूड, एट द रेट ऑफ जितना भी होगा वो इंटू करना शेयर की वैल्यू। सेकंड वाले पार्ट में क्या आएगा, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप, तो नॉट फुल्ली पेड अप में क्या आएगा, कॉल्स इन एरियर नॉट फॉरफिटेड, नॉट फॉरफिटेड, नॉट फॉरफिटेड, कॉल्स इन एरियर बट नॉट क्या लिखा, फॉरफिटेड। सी वाले पार्ट में क्या आएगा,
फॉर फीचर शेयर या शेयर फॉर फीचर? शेयर फॉर फीचर हो गया। इसमें क्या आएगा? फॉरफिटेड बट नॉट रीइश्यूड, forfeited but not reissued, ये तीनों अमाउंट में आएगा, फिर सबको हम प्लस करेंगे। फॉरफीचर का मतलब हमेशा यही याद रखना, जितना पैसा उन्होंने दे दिया वही है फॉरफीचर। हो गया जी। टोटली यहाँ पे हम बैलेंस शीट में वही दिखाते हैं, नोट्स अकाउंट में वही दिखाते हैं कि हमारे पास नेट नेट कितना पैसा आया, यही मीनिंग है। और कौन सी फॉर्मेट में। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था कि फॉरफीचर शेयर या शेयर फॉरफीचर की हेड क्या है, सब हेड क्या, किसके अंदर आता है इसका हेड? शेयर कैपिटल के अंदर। किसके अंदर आएगा वो? शेयर कैपिटल। इसका सब हेड है। मेन हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड, एसएचएफ, शेयर होल्डर फंड। ठीक है जी, याद रखो। तो ये था हमारा बैलेंस, ये फॉर्मेट था नोट टू अकाउंट, ये हो गया। अब हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट की फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, और क्या जाएगा? हम पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, और यहाँ पे फंड में। ये कौन सी बैलेंस शीट है? वर्टिकल बैलेंस शीट। ऊपर आती है लायबिलिटी, नीचे आएगी एसेट्स। तो ऊपर लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहले क्या आएगा? एसएचएफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड। फिर उसके नीचे आएगी शेयर कैपिटल। नोट नंबर वहां पे 1 लिखा था कि जो भी लिखा था वहां पे लिखो। और जो फाइनल तीनों को अमाउंट मिला के आएगा ना, फुली पेड, नॉट फुली पेड और शेयर फॉर फीचर, तीनों को मिला के यहाँ पे अमाउंट। दूसरी दूसरी यहां पे आएगी रिजर्व एंड सरप्लस। क्या आएगी? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें भी नोट नंबर 2 और जो अमाउंट होगा यहाँ पे डाल देंगे। दोनों को फिर टोटल कर दो, यहाँ पे लिखना टोटल लायबिलिटी। ये बैलेंस शीट की फॉर्मेट। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों को प्लस कर देना, टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। हो गया। तुम्हें हर फॉर्मेट में दिखाना पड़ेगा। तुम पिछले साल जो पिछले में जो क्लास में बनाए थे तुमने बैलेंस शीट, उसमें मजा नहीं आया, पता नहीं तुम अपने मन से कुछ भी डाल के रखा है। आज सीख के जाओ, सारे क्वेश्चन अलग अलग है और साथ में कमेंट भी है, तो समझ के जाना क्या है क्या नहीं। लिख लिया भाव? क्वेश्चन पे ध्यान दो। पहला क्वेश्चन, इशूड, नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट। इशूड 5000 इक्विटी शेयर, 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ कितना वाला? 2 रुपए। ऑल द शेयर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट 400 शेयर फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी। तो 4 शेयर यहाँ पे पैसा नहीं दिए। ए कितना मार्केट में इशू किया हमने? 5। गड़बड़ी कितनी करी? कब करी? फाइनल कॉल में। 3 रुपए नहीं दी, तो यानी 7 रुपए वो लोग भी दिए। ठीक है जी, बनाए नोट टू अकाउंट। पहले बना नोट्स टू अकाउंट। मैं इस पार्ट पे बनाता हूँ नोट टू अकाउंट, यहाँ पे मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, तुम बनाओ साथ। पहले क्या लिखोगे? शेयर कैपिटल। हो गया जी। फिर क्या आएगा? पहले हमारे पास यहाँ पे ऑथराइज है, दिया है क्या? नहीं दिया है, खाली हमने इशू दे दी। ठीक है, तो ऑथराइज इशूड साथ में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने। तो लिखो
ऑथराइज्ड एंड इश्यूड कैपिटल, हाईलाइट करो, नीचे आ जाओ। कितना रे? 5000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, प्रीमियम नहीं लेनी यहां पे, तो अमाउंट में डाल दो 50,000, कोई काम नहीं है, डबल लाइन। हो गया सबका? फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इशू सब्सक्राइब कैपिटल, इशू साथ में कर लिया मैंने, इशू मत दोबारा मत डालना, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कैपिटल में कितने हेडिंग आते हैं यहाँ? कौन सी कौन सी? फुल्ली, नॉट फुल्ली एंड शेयर फॉर फीचर। जरूरत नहीं है हर क्वेश्चन में हर कुछ होगा, जो होगा वही करेंगे। लिखो यहाँ, पहले लिखो सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। फॉर्मूला कितना मार्केट में सब्सक्राइब हुआ था हमारा, माइनस क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर। रीइश्यू तो हमने किया ही नहीं ना, फॉर फीचर किया, इस क्वेश्चन पर कुछ है ही नहीं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट हमारा? 4600 एट द रेट ऑफ कितना इच रे? 10 इच। फुल्ली पेड का मतलब पूरा टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना? 10 रुपए पूरा दिया होगा, ये तो है फुल्ली पेड। तो कितने ने पूरा दिया? 4600 ने पूरा दिया, कितना आ गया? 46,000। फिर क्या लिखोगे यहाँ पे? सब्सक्राइब नॉट फुली पेड। याद रखना मैंने क्या बोला था, जो शेयर कॉल्स निर्णय में पड़े हुए उसको हमने फॉरफिट नहीं किया, यहाँ पे तो फॉरफिट किसी को भी नहीं की, तो 400 के 4 शेयर हमारा क्या आएंगे? नॉट फुली पेड अप नहीं आएंगे, क्योंकि अभी भी वो कॉल्स निर्णय में पड़े। तो लिखो सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप। रेशो यहाँ पे रेस नहीं चल रही है, पहले से करके नहीं करना, समझना कौन सी हेडिंग में हम क्या डाल रहे हैं। 400 शेयर एट द रेट ऑफ, सुन यहाँ पे दो तरीके से तुम कर सकते हो, जितना सीधा पैसा दिया इन्होंने, 3 रुपए नहीं दिया तो 7 रुपए दिया, सीधा इंटू कर सकते हो। बट 400 इंटू 10 ये देना था, कितना हो गया? 4000। लेस यहाँ पे कर सकते हो, लेस कॉल्स इन एरियर 400 इंटू कितने के हिसाब से? 3 के हिसाब से, कितना हो गया? 1200। बात एक ही है, कितना आएगा? 2800। सीधा 7 से इंटू कर दो, नहीं तो ऐसे करके ऐसे माइनस करके, बात एक ही है, कोई से भी है, क्योंकि बुक में ये वाला दिया माइनस कॉस फॉर्मेट के हिसाब से, तो कितना हो गया? 2800। इस क्वेश्चन में कोई प्रीमियम था क्या? हाँ बिल्कुल है प्रीमियम, 2 रुपए करेंगे उसकी बात। हो गया जी, कितना आ गया? 28। तो टोटल प्लस कर दो 48,800 हो गया। ये हमारा क्या आ गया? शेयर कैपिटल नोट नंबर 1। अब आगे बढ़ाएंगे इसको, आगे क्या आएगा हमारा? सिक्योरिटी प्रीमियम है। चलो उसकी एंड में चलो, लिख क्या आता है वो, किसके एंड में आता है वो? सेकंड वाला हेड डालो या नोट नंबर 2 डालो, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या लिखो? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसने कहां पे नहीं दिया पैसा? फाइनल कॉल में। नॉर्मल कहां पे आती है तुम्हारा प्रीमियम? एडमेंट में आती है, एडमेंट दे रखा तो प्रीमियम भी दे दिया होगा, तो देयर इज नो कॉस्ट इन प्रीमियम। तो लिखो 5000 एट द रेट ऑफ 2 रुपए की, कितना आ गया? 10,000। टोटल कर दो, और कुछ है नहीं, 10,000 रुपए, डबल लाइन। हो गया जी। तो बनेगा बैलेंस शीट।
लिखो बैलेंस शीट हो गया। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। मैंने खाली लायबिलिटी दिखानी है इसलिए मैं छोटा सा बना। तो पहले क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी पहले आएगा, हो गया जी। फिर क्या आएगा, एसएचएफ शेयर होल्डर फंड। फिर क्या आएगा, शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1, अमाउंट में कौन सा आएगा, 48,800, 48,800। फिर क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2 कितना रे बाबू, 10,000। टोटल कर दो 49, सॉरी 58,800, 58,800। ये हो गया टोटल लायबिलिटी 48,800। हो गया 58,800। आ गया सबका। क्लीन बैलेंस शीट था, इसमें बाकी कुछ है नहीं, बस कुछ फुली पेड अप में थे, कुछ नॉट फुली पेड अप में थे, जो कॉल सिनेरियो में रहेगी, उसकी आगे की कहानी नहीं। हो गया सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे में क्वेश्चन बढ़ाया, उसी को आगे की हवा करते रहेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलो, सबका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि सेम क्वेश्चन रखा तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो थोड़ा सा ऐड ऑन किया है मैंने इस क्वेश्चन में, देखते जाओ क्या है क्वेश्चन। इश्यूड 5,000 इक्विटी शेयर, भाई सेम 10 ईच, 2 रुपए की प्रीमियम है यहाँ पे। सारे मनी रिसीव हो गया, भाई सेम 400 शेयर ने पैसा नहीं दिया। फाइनल कॉल में अल्टमेंट एंड फाइनल कॉल, कहाँ नहीं दिया, अल्टमेंट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन में 4 रुपए, अल्टमेंट में 3+2, कॉल में 3, 10+2। उसके बाद आउट ऑफ दिस एबव 300 शेयर हमारा फॉरफिटेड। कितना हमने करा फॉरफिट, 300 शेयर फॉरफिट किया। कितना किया, 300 शेयर। तो 300 शेयर का हमने जो फॉरफिट किया वो हमें देखना पड़ेगा। देखो 400 कॉल सिनेरियो आया था, 100 छोड़ दिए वैसे सेम कॉल सिनेरियो में, बाकी 300 का हमने क्या कर दी, फॉरफिट कर दी। डन ना। अब देखना यहां, अब क्या है, अभी तीनों के तीनों हेडिंग तुम्हारा पूरा हो, फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप, माही जगह क्या, नॉट फुली पेड अप, और लास्ट में क्या आएगा, शेयर फॉरफीचर। नोट्स टू अकाउंट बनेगा बैलेंस शीट। डन, हो गया। आगे बढ़ो, लिखो। बनाओ पहले नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में कोई नोट नंबर नहीं होता, लिखो। पहले क्या आएगा, शेयर कैपिटल। फिर क्या आएगा बाबूजी, ऑथराइज्ड एंड इशूड, साथ में करो, एंड इशूड कैपिटल। कितना था, 5,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, अमाउंट में 50,000, इसका कोई काम नहीं, डबल लाइन करके हटा दो। फिर आओ देखो क्या आएगा, सब्सक्राइब कैपिटल। इसमें 3 पार्ट, पहला पार्ट क्या है, सब्सक्राइब फुली पेड अप, फुली पेड अप। कितना शेयर, 5,000 माइनस 400, कितना आ गया बाबूजी, 4,600 एट द रेट ऑफ 10 ईच, अमाउंट में डाल दो 46,000। हो गया। नेक्स्ट बी में लिखो, यहां पे बड़ा ध्यान से समझना,
सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप, समझना। मैंने क्या बताया था, नॉट फुल्ली पेड अप में कौन सा आएगा, जो किसमें पड़ा है, कॉल सिनेरियर में, जिसको हमने फोरफिटेड अभी तक किया ही नहीं। ऐसे कितने शेयर है, वेरी गुड। 400 हमने हुआ था कॉल सिनेरियर, 300 को हमने फोरफिट कर दिया, अभी भी हमने 100 शेयर छोड़ के रखा है। क्या करेंगे इसको, उम्मीद है कि भाई फ्यूचर में दे सकते हैं पैसा, इसलिए तो हमने छोड़ के रखा है ना कॉल सिनेरियर में, तो उसी को डालेंगे नॉट फुली पेड अप में। लिखो नॉट फुली पेड अप में कितना आएगा, 100 कितना, नहीं बाबूजी, इन्होंने अलर्टमेंट एंड कॉल नहीं दिया। अलर्टमेंट में 3 रुपए, कॉल में 3 रुपए, 6 रुपए नहीं दिया, खाली एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा 4 रुपए, जो यहाँ पे वही डालते हैं जो पैसा उसने दिया होता है, तो इंटू कितना आ जाएगा 4 के हिसाब से, अमाउंट में लिखो 400। 100 इक्विटी शेयर 4 ही 400 के हिसाब से, नॉट फुली पेड अप में, या ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, इन दोनों वैसे मैंने बोला था 100 इंटू 10 कर लेना, फिर कॉल सिनेरियो को माइनस कर देना। ठीक है जी, तुम्हारे मर्जी। फिर क्या आ जाएगा, शेयर फॉर फीचर या फॉर फीचर शेयर, कितने शेयर को तुमने फॉर फीचर करा, वेरी गुड, 300 शेयर एट फॉर फीचर का मतलब क्या होता है, जितना पैसा उन्होंने दे दिया, कितना दिया, ये भी 4 रुपए ही दिया, 6 कहां से दे दिया, कितना हो गया 1200। अब कर दो टोटल, हो गया जी 47,600। 47 के लिखा 600, हो गया। ये तुम्हारा क्या बन गया, सब्सक्राइब कैपिटल। अब कहां चलेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में, अगला पेज में चल, लिखो रिजर्व एंड सरप्लस, लिखते जाओ। तो कितना रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ जी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, हो गया जी, कितना, यहां पे देखो, पहले लिखो यहां पे टोटल हमारा कितना था, 5000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 के हिसाब से, यहां पे लिखो 10,000 लेस कॉल्स इन एरिया, क्योंकि यहां पे जो शेयर पैसा नहीं दिए वो एडमेंट से रुक गए, तो कॉल्स तो प्रीमियम भी नहीं दिया हो, तो लिख 400 इंटू 2, 800 रुपए, माइनस करके अमाउंट में डाल दो 9,200, हो गया 9,200। हो गया सबका भैया क्लोज। अब क्या बनेगा, बैलेंस शीट, बना बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और फाइनल में अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट आएगा, नोट नंबर 1 में करो, कितना 47,600, है ना। उसके बाद फिर लिखो रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2, कितना आएगा रे, 9,200, टोटल कर दो 56,800, टोटल लायबिलिटी। बाकी जिस टाइम पे क्वेश्चन में बोला होगा कैश बुक या एसेट्स वाला साइड वहां पे दिखाना, अदरवाइज इतने करोगे कोई मार्क्स नहीं कटने वाला। नोट टू अकाउंट पूरा हो गया, बैलेंस शीट में बस इतनी दिखानी है, चलेगा। लायबिलिटी वाला साइड कहां दिखता है, हो गया बाबूजी सबका।
हो गया, आगे ले, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस थोड़ा सा हार्ड ऑन है। हमने यहाँ पे भाई सेम क्वेश्चन को री फॉरफीचर भी करा और रीइश्यू भी करा। क्वेश्चन दे, यहाँ पे तीनों फॉर्मेट में सारे अमाउंट आ जाएंगे, यहाँ पे ढंग से समझ में। भाई सेम इशू 5,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2। ऑल शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू मनी साइड रिसीव्ड हो गए एक्सेप्ट भाई सेम 400 ने पैसा नहीं दिया एडमिट कॉल। सेम चीज है, आगे देख। यहां तक हमने कर लिया, 300 शेयर फॉरफिटेड। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ 300 जो फॉरफिट किया था 200 शेयर को हमने क्या कर दिया, रीइश्यूड कर दिया। 8 पर शेयर फुल्ली पेड। यानी यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के साथ साथ कैपिटल रिजर्व भी जुड़ेगा और यहाँ पे सारे कॉलम भी भरेंगे। ठीक है जी, चलो फटाफट से एंट्री करो। देख, बना नोट्स टू अकाउंट। ऑथराइज्ड इश्यू वाला कॉलम में अभी स्किप कर रहा हूं, उसका हमारा कोई काम नहीं है। हम कहां पे चल रहे हैं, सीधा सब्सक्राइब कर रहे हैं, वही से काम है। बाकी तुम लोग एग्जाम में स्किप नहीं कर देना, दिखाना पड़े। लिखो यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल। नंबर 1 क्या आएगा, फुल्ली पेड अप। यहाँ पे समझनी है तुम्हें, सब कुछ है इसमें। कितना था हमने इश्यू किया था मार्केट में, 5,000 मार्केट में इश्यू किया। लेस क्या करते हैं हम, कॉल सिनेरियर 400। आज क्या करेंगे, री इश्यू कितना करा था, कितना री इश्यू करा था, 200। तो कितना हो गया तुम्हारा, 4,800 एट द रेट ऑफ 10 ईच इंटू कितना कर दो यहाँ पे 48,000। रीइश्यू कर दिया मतलब हमारा पैसा पूरा आ गया, फुल्ली पेड अप में दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला था, ध्यान रखना। नॉट फुली पेड अप, अपने दिमाग को पूछो कि नॉट फुली पेड अप में क्या आता है। दिमाग ने क्या बोला, जो अभी भी कहां पड़े हैं, कॉल सिनेरियर में। सोचो, 400 डिफॉल्ट करे थे, उसमें से हमने कितना फॉरफिट किया, 300। कितना पड़े हैं, भी 100 पड़े हैं। तो लिखो यहाँ पे 400 माइनस कितना फॉरफिट किया था हमने, 300। कितना आ गया यहाँ पे, 100 एट द रेट कितना पैसा दिया होगा बोलो, ₹4 दिया होगा, खाली एप्लीकेशन का मनी। तो ₹4 डाल दो, कितना आ गया, 400। नॉट फुली पेड अप में 400 डन। अब शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉरफिटेड या शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा आएगा, कितना पहले सोचो। जो शेयर को हमने अभी तक रीइश्यू नहीं किया, फॉरफिटेड है वो 300 किया, उसमें से कितना रीइश्यू कर दिया, 200। अभी भी कितना फॉरफिचर बचा हुआ, 100। लिखो 300 को हमने फॉरफिट किया था, है ना जी, बट उसमें से 200 को रीइश्यू कर दिया। तो कितना आ गया तुम्हारा, 100 शेयर। कितना रुपए, वही सेम ₹4 दिया इन्होंने, तो यहाँ पे भी डाल दो 400। क्या डाल दो, 400। अब एक चीज समझना, मैं जो यहाँ पे माइनस करके लिख रहा हूँ, तुम्हारा तुम्हें अगर डायरेक्ट हिसाब आता है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसा कोई नंबर नहीं करते, बट तुम पूरा लिखना। 100 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 4 ईच, ये पूरा करके ऐसे नंबर में डाल, टोटल कर दो, कितना आएगा, 48,800। 48,800 हो गया। अब आ जाओ किसमें, रिजर्व एंड सरप्लस में। यहाँ पे एक हिसाब, सीधा हिसाब किताब सिखाऊंगा, वो सीखना। रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एसपीआर। एसपीआर कितनी था रे बाबू, एसपीआर कितना था पहले, 5,000 इंटू 2, 10,000 लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर,
400 इंटू 2 800 अमाउंट में कितना आ जाएगा 9200। ये तो ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और भी जुड़ेगा, क्या है वो? कैपिटल रिजर्व। क्या जुड़ेगा? तो वो शॉर्ट में खाली कैलकुलेशन करके कैसे निकालते हैं कैपिटल रिजर्व वो सुनो, ठीक है? पहले दिमाग में तुम्हें ये डालना पड़ेगा कि कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है और कैपिटल रिजर्व में कौन सी अमाउंट ट्रांसफर हो। जितना शेयर हमने रीइश्यू कर दिया, क्या कर दिया, उसका बचा हुआ फॉरफीचर कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। शुरू कहां से करोगे? कितना शेयर हमने रीइश्यू किया, उसका फॉरफीचर कितना था, कितना हमने यूज कर लिया, जो बच गया वो यहां पे ट्रांसफर कर देंगे। तो हंस रहा है? नहीं हंसना। अब पहले सुनो, पहले एक वर्ड को दिमाग में बिल्कुल नोट करो। फॉरफीचर का मतलब यही था जितना पैसा उन्होंने दिया। कितना शेयर हमने रीइश्यू करा, कितना शेयर रीइश्यू करा, तो 200 का फॉरफीचर अमाउंट कितना होगा? चार कहां से आया? ये तो है कि उसने इतना पैसा दिया था एप्लीकेशन। सीधा सीधा शॉर्टकट हिसाब है। जित पकड़ना कितना रीइश्यू करा हमने, 200 किया, तो इनकी फॉरफीचर कितना, जितना हमने दिया होगा उतना फॉरफीचर ले 800, है ना? रीइश्यू करा हमने कितने पर शेयर रीइश्यू करा, 8 पर शेयर फुल्ली पेड। तो कितना यूज करा होगा, 200, 2 रुपए ना, लेस फॉरफीचर यूज कितना होगा, ये डिस्काउंट भी कर लो तुम, ज्यादा समझ में आएगा। लेस डिस्काउंट कितना, 200 इंटू 8 पर शेयर हमने रीइश्यू किया, तो डिस्काउंट कितना दिया हम, कितना आ गया बाबू, 400। तो कितना बच गया, क्या करोगे इसका, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करनी है तुम्हें, बस बस इतना करना था। पहला पॉइंट, रीइश्यू कितना किया, उसका फॉरफीचर कितना था, कितना यूज किया, खत्म। ये 1 मार्क का पूछेगा, पूरे क्वेश्चन 1 मार्क का पूछेगा कि कितना कैपिटल रिजर्व में है। ये 2 लाइन तुम्हें लिखनी है बस, और नहीं करना कुछ। कहां से पकड़ना, कितना रीइश्यू किया और उसमें से कितना यूज कर लिया, खत्म। फॉरफीचर कौन सी अमाउंट होती है, जो पैसा उसने दे दिया। यूज कौन सा करते हैं, कितना हमने डिस्काउंट में इशू किया, बच गया ट्रांसफर कर दो। क्या क्या, तो मान लो यहाँ पे हमने डिस्काउंट में करा ही नहीं, प्रीमियम में करा होगा या पार में करा होगा, तो ये पूरा का पूरा कितना रुपया हमारे पास है, 800 बचा हुआ ना, ट्रांसफर कर दो कैपिटल। क्या बोल रहा है, प्रीमियम में करा, पहले पार वाला समझ में आ गया तेरे को कि हमने यहाँ पे डिस्काउंट यूज करा ही नहीं, क्लोज, ये है नहीं, तो ये वाला अमाउंट भी नहीं आएगा। तो हमारे पास टोटल कितना बचा है, 800। उठाओ ट्रांसफर करो। मान लो तुमने प्रीमियम में किया, कितना प्रीमियम में किया, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, कुछ भी एक्स अमाउंट में करा होगा रीइश्यू। तो 200 इंटू कितने प्रीमियम में बता दो खुद तो, ले 2 रुपये कितना हो गया, ये भी इस प्रीमियम में ऐड हो जाए, है ना? है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का ऑलरेडी कॉलम, काय टेंशन ले रहे, यहाँ पे ऐसे है नहीं, तो ये छोड़ो। तो यहाँ पे कितने रुपए बन रहा था हमारा फॉरफीचर में, 800 था, 400 यूज कर लिया, कितना गया 400, लिखो कैपिटल रिजर्व 400 रुपए, टोटल कर दो 9000, 9600, सॉरी, बना बैलेंस शीट। क्या बना, बैलेंस शीट, लिखो। क्या आएगा सबसे पहले, सिक्योरिटी नहीं, इक्विटी, अच्छा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। फिर क्या आएगा, SHF, शेयर होल्डर फंड, हो गया। फिर क्या आएगा, शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट था बाबू, 48 आवर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी, रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल बता देना, सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस कैपिटल रिजर्व, ये नोट नंबर 1 था, ये 2 में आ जाएगा, 9600,
हाँ 9,600 ठीक है। टोटल कर दो, टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। हो गया जी, करो टोटल। हाँ जी 58 चार्ज हो गया सबका। ठीक है, थोड़ा सा हल्की सी पढ़ लो, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ खुद से करके नाम फाड़ के मुझे दे देना, आज देखता हूँ बैलेंस शीट कैसे बना।